बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 अगस्त का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का, और इस वक्त तकरीबन 2 बजे का टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पिम्स हॉस्पिटल के बाहर से। अभी इमरान रियाज खान साहब भी यहाँ पर आए थे और जो उन्होंने गुफ्तगू की वो मैं फैज़ान अशरफ साहब के यूट्यूब चैनल पर जो अपलोड हुई वो मैं कम्युनिटी पेज पर अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक जहाँ पर इमरान रियाज खान साहब ने गुफ्तगू की। पहले ओवरऑल बात कर लेते हैं, फिर आज की जो कल की 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी 18 अगस्त की, उन पर भी बात करेंगे जो कि मैं पहले नहीं कर सका था। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इस वक्त शहरयार अफरीदी जो है यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं। एक तो यह है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो सोर्सेज से ख़बर आई वो ये आई कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स इब्तदाई आई हैं बकौल डॉक्टर्स के, जो मेडिकल बोर्ड है उनके ये है कि उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि डॉक्टर शहबाज गिल को मज़ीद रखा जाए। किसी भी वक्त उनको पुलिस के हवाले किया जा सकता है। वो हवाले किस वक्त करते हैं? अभी 2 बजे के बाद फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं, 3 बजे भी कर सकते हैं, 4 बजे भी कर सकते हैं, सुबह 6 बजे कर सकते हैं, 10 बजे भी कर सकते हैं दिन में, या यहाँ से उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जो सुबह उनको पेश किया जाना है वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं। और अगर उनकी तबीयत सुबह, क्योंकि ये भी कुछ इतलात थी कि शायद डॉक्टर्स में थोड़ा सा इख्तलाफ भी था और कुछ डॉक्टर्स पे बहुत दबाव है और कुछ डॉक्टर्स अपने करियर के उस हिस्से में हैं कि वो अपनी नौकरी नहीं ख़राब करना चाहते, वो नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनके आगे उनके लिए मसाइल हों, तो वो हर सूरत में वही जो है फ़ैसला सुनाना चाहते हैं जो इस वक्त उन लोगों को पसंद आए जो कि अगर जिनको नागवार गुजरा तो इन डॉक्टर्स के लिए मसाइल होंगे। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये सुबह फाइनल हो जाता है या अभी किसी वक्त हो जाता है तो डॉक्टर शहबाज गिल को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह ही उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ से ले जाया जाए। और अगर डॉक्टर शहबाज गिल सुबह भी एडमिट रहते हैं और डॉक्टर्स में कोई इख्तलाफ है और कोई डॉक्टर नहीं मानता और वो डॉक्टर कहता है कि मैं तो बता दूंगा कि क्या हो रहा है, तो फिर शायद ये हो सकता है कि सुबह भी उनको यहीं रखा जाए। और फिर यह है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये बताया जाएगा कि डॉक्टर शहबाज गिल की तबीयत नासाज है, वो हॉस्पिटल में है, इनका जो रिमांड है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट नुकता यह है कि इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो शुरू उस वक्त होगा जब ये हॉस्पिटल से पुलिस के हवाले होंगे, क्योंकि 2 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड दिया था। एडिशनल सेशन जज जो ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं, जिनके अदालत में दिन दिहाड़े ना सिर्फ इंसाफ हुआ बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आया। और मैंने एक ट्वीट भी किया था कि मुझे तो बड़ी फ़िक्र है कि अगर ज़ेबा चौधरी साहिबा जैसे जजेस हमारी जुडिशरी में ना रहे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। जिस तरह से उन्होंने इंसाफ किया, इंसाफ होता हुआ माशाल्लाह नज़र आया, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आता हूँ समात पे भी आता हूँ कि समात में क्या हुआ। कल जो समात हुई उसका अहवाल भी आपके सामने रखूँ जो नहीं बता सका था, क्योंकि कल वहाँ से फ्री होने के बाद फिर वो सेमिनार था मेरिट में सेमिनार के बाद फिर मेरा प्रोग्राम था 7 से 8 बजे बोल टीवी पे। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान साहब आए हुए थे और फिर कुछ और दोस्त आ गए तो मीडिया के, तो वो सारा एक सिलसिला चलता रहा। तो इसलिए मैं आपको अब जो है वो अदालती समात से भी आगाह करता हूँ और जो ऑर्डर आया है उससे भी आगाह करता हूँ। जो ऑर्डर आया है जस्टिस आमिर फारूक साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके सामने दरख्वास्त ये थी, 3 इस्तदाएँ की गई थी। फैसल चौधरी एडवोकेट और शुएब शाहीन एडवोकेट, इंतज़ार पंजोता साहब, नईम पंजोता साहब, मलिका बुखारी साहिबा, हसन न्याजी, ये जो पूरी लीगल टीम एक पेश हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी इस्तदाएँ 3 थी। पहली उनकी इस्तदा ये थी कि डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, इसके लिए जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, कोई जज इसकी इंक्वायरी करे। दूसरी उनकी इस्तदा ये थी कि वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो वकला से उनकी जो है वो मुलाकात करवाई जाए। और तीसरा ये था कि ज़ाहिर है वो आगे उनका एक ये भी था कि जो फ़ैसला है वो गलत है, उनको मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर भेजने का वो भी कलअदम किया जाए। और इस तरह की कुछ इस्तदाएँ थी। अब हुआ क्या, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि समात के मुकम्मल अहवाल पे हम बाद में आते हैं। एक तो इसमें यह है कि इस्लामाबाद कोर्ट ने हुक्म दिया है कि IG इस्लामाबाद जिनकी पुलिस फ़ोर्स पर राना सनौल्ला की मातहत पुलिस फ़ोर्स पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है, हरासा किया है, उसी इस्लामाबाद पुलिस को के IG को, जिनके ऊपर पहले करप्शन के भी चार्जेस हैं, शरीफ ख़ानदान जिस तरह से उनको लाया वो सारी चीज़ें हैं, उसी IG इस्लामाबाद को जो है वो कहा गया है कि आप इंक्वायरी रिपोर्ट आप इंक्वायरी करके बताएं कि उन पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। और ये वही IG इस्लामाबाद हैं जिनको मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बहुत इनकी सरजनिश केस में की थी और कहा था कि IG साहब आपको पता है ना आपने कितना बैगेज उठा रखा है। तो जिस IG इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट से सरजनिश हुई थी, अब वही IG जो है वो अपनी ही पुलिस पर लगने वाले इल्ज़ामात जो हैं उनके ऊपर रिपोर्ट देगा और 22 अगस्त तक ये रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात एक और एक भी है कि वो किसी भी शख्स को बुला सकते हैं जो ये कहता है कि डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। इस पर नूरुल अमीन दानिश साहब ने अभी एक ट्वीट भी किया बड़ा ज़बरदस्त कि पुलिस जो है वो कह रही है कि अगर हमने तशद्दुद किया डॉक्टर शहबाज गिल पर तो कोई गवाह है तो सामने आए। यानी आपने अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आप जो है वो नहीं जाने दे रहे, तो जहाँ पे आपने रख के तशद्दुद किया होगा वहाँ किसने देखा होगा। तो ये डॉक्टर नूरुल अमीन दानिश जो बोल टीवी के रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर, वो कहते हैं कि हमारे तशद्दुद का कोई गवाह है तो सामने आए। इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा इश्तिहार लिया गया है जनाब, क्रेडिट पटिशन नंबर फलां बाउनवान मोहम्मद
शहबाज शबीर बनाम एडिशनल सेशन जज ईस्ट वगैरह, शहबाज गिल साहब के नाम जो है वो यहाँ पे शहबाज शबीर लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मजाज ये अदालत के हुक्म के बाद हर खास आम को मुतला किया जाता है कि मुकदमा नंबर फ़लाँ मोरखा 9 जुर्म फ़लाँ थाना कोसार ज़िला इस्लामाबाद में किसी भी शख्स के पास मुकदमा से मुतलिक या मुल्ज़िम मोहम्मद शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतलिक कोई भी शहादत मौजूद है और वो अपनी किसी भी शहादत को और बयान को कलम बंद कराना चाहता है तो वो IG इस्लामाबाद के ऑफिस में जो है वो इन नंबरों पर रब्ता करे और ये एड्रेस है और ये वो सारी चीज़ें। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, अब आ जाएँ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो था कि वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, उस पर अदालत ने कह दिया है कि वकला की मुलाकात कराई जाए और वकला की मुलाकात भी हुई। हसन न्याजी और बाकी जो लोग हैं उनकी मुलाकात भी हुई। उसके बाद यह है कि एक और अहम मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो आया था कि रोबकार उनका पहुंचा अडियाला में 4:30 बजे, रवाना उनको 9 बजे किया गया। तो ये क्यों हुआ, इस दौरान क्या करते रहे, उस पर जो मजाज अथॉरिटी है, जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं और जो वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए गए, उनसे वजाहत तलब कर ली गई है। अब आ जाएँ जनाब समात के अहवाल पर कि समात में क्या हुआ। ये बड़ी एक अहम समात थी और बड़ी उम्मीद लेकर तहरीक इंसाफ जो है उनकी लीगल टीम गई थी, लेकिन बहरहाल जो हुआ वो तो आपके सामने है। अच्छा, जब समात का आगाज़ हुआ तो एडवोकेट फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने दरख्वास्त दी है कि शहबाज गिल पर दौरान हिरासत तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो IG इस्लामाबाद हैं उनसे इस्तफ़सार किया कि क्या शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। तो IG ने जवाब दिया कि बिल्कुल कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी तशद्दुद की निशानदही नहीं हुई। अब नया मेडिकल चेकअप कराया है, उसमें भी तशद्दुद नहीं है। इस दौरान शहबाज गिल की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदू ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने अडियाला हुकाम को लिखा कि शहबाज गिल का तिबी मुआयना कराना है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि 13 अगस्त की छुट्टी पर कुछ हुआ था। उस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि मुल्ज़िम ने कहा कि मैं ठीक हूँ, और जब वो कहते हैं कि पहले हमने एक मेडिकल बोर्ड बनाया 13 को, तो शहबाज गिल ने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैंने तिबी मुआयना नहीं कराना। और उसके बाद जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने PTI के वकील और शहबाज गिल के वकील शुएब शाहीन को मुखातिब करते हुए पूछा कि क्या मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है। शुएब शाहीन ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी और तो कुछ टेक्निकल वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई थी, कुछ बीमारियाँ, तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क दिए कि जो रिपोर्ट में लिखा है वो कौन बताएगा कि टेक्निकल बातें क्या हैं, कौन सी बीमारी हैं। तो शुएब शाहीन ने कहा कि पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि मुल्ज़िम की मज़ीद तशख़ीस अभी होनी है, उनको हमने ऑब्जर्वेशन में रखना है। उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि सिर्फ मैं इस हद तक देख रहा हूँ कि टॉर्चर हुआ है या नहीं। मीडिया में शोर मचा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि एक्सपर्ट्स बताएं कि क्या ये ऐसा हुआ है या नहीं। और उसके बाद उनका कहना था कि मेरिट पर अभी कहीं भी हम नहीं जा रहे, केस के मेरिट्स पर नहीं जा रहे, सिर्फ इस पॉइंट पर देख रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की बदनामी का बायस मान रहे हैं। ये सामने आना चाहिए कि टॉर्चर हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो जो कह रहे हैं कि टॉर्चर हुआ है उनको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि 13 अगस्त को शहबाज गिल ने तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। अगले रोज़ मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, मेडिकल बोर्ड मुआयने के लिए जेल गया तो शहबाज गिल ने ताउन से इनकार कर दिया। उसके बाद अदालत ने सवाल उठाया कि क्या 5 दिन शहबाज गिल जेल रहा, क्या कोई तफ्तीशी वहाँ गया। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि 3 दफ़ा SHO जेल गए ताकि शहबाज गिल का मेडिकल कराया जा सके। इस दौरान फैसल चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल इस वक्त पिम्स में बेहोशी की हालत में है। अगर अदालत हुक्म करे तो मैं तस्वीर दिखा दूंगा कि किस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन ज़ाहिर है मुझे उनकी प्राइवेसी भी अजीज़ है, तो इसलिए मैं आपकी आंखों की आपकी नज़र सिर्फ आप अपनी आंखों से देख सकें, इसलिए मैं ओपन कोर्ट में तो नहीं, लेकिन जहाँ आप कहेंगे मैं आपके सामने रख सकता हूँ ताकि आप वो तस्वीरें जो हैं वो देख सकें। तो उन्होंने कहा कि हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा। इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये सियासी शख्स का केस है, वरना आम लोगों के कई ऐसे केसेस होते हैं जो इसी तरह से गुजर जाते हैं। मीडिया की क्या बात करते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो गलत रिपोर्ट होती हैं। इस दौरान जो उनके वकील हैं PTI के, उन्होंने बात करने की कोशिश की तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि कमरे अदालत को सर्कस ना बनाएं, ये अदालत है, तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ने दें। और उन्होंने कहा कि IG साहब ये कैसे आप तहकीकात कैसे करेंगे और आप कैसे रिपोर्ट देंगे। तो उस पर जो शुएब शाहीन साहब हैं और फैसल चौधरी ने कहा हमें इस IG पर एतमाद नहीं है। उस पर अदालत ने कहा कि हमें इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट मंगवा कर देखने दें, अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम देख लेंगे। अदालत ने कहा कि अडियाला जेल के मेडिकल ऑफिसर से सवाल किया आमिर फ़ारूक साहब ने कि मैं उनकी 12 अगस्त वाली रिपोर्ट दिखाएं, उन्होंने कहा वो मेरे पास नहीं है। तो उस पर उनकी सरजनिश की गई और कहा कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं लाए, मैंने को आपको अपने चेकअप के लिए तो नहीं बुलाया था, आपको डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में बुलाया था, लेकिन आप वो रिपोर्ट नहीं लाए, तो इसका मतलब यह है कि आप जानबूझकर नहीं लाए, आप जानबूझ के ये काम करते हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपको रोबकार कितने बजे मिली। उन्होंने कहा कि जो एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जेल है उन्होंने बताया कि हमें रोबकार 5 बजे मिली, 4:30 5 बजे, और 9 बजे पुलिस के हवाले किया गया। और उसके बाद
ये भी अदालत ने कहा आमिर फारूक साहब ने कि आप क्या करते रहे, आप वफाक की जो पुलिस की उसको चाय पिलाते रहे, क्या करते रहे, क्यों ये लेट हुआ, उस पर वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। फिर मेडिकल ऑफिसर से कहा गया कि आपने अचानक कैसे फैसला कर लिया कि उनको शिफ्ट करना है DHQ में, उस पर वो भी इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। तो दोनों को फिर उन्होंने जो है वो नोटिस जारी किए और ये भी कहा गया कि ये कैसे हो गया कि पहले वो ठीक थे, जैसे ही एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर आया तो वो बीमार हो गए और ये सारा जो है वो कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अदालत के अहकामात की खिलाफवर्जी की गई और जानबूझ के उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा था, तो फिर उनके खिलाफ ये जो अफसरान हैं इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। उसके बाद जो वकला से मिलने का मामला था वो कहा गया कि वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए, फिर वकला मिल भी गए, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये भी कहा गया कि वो अभी टेक्निकल बुनियादों पर टेक्निकल तौर पर देखें तो अभी रिमांड पर नहीं है, अभी तो वो ज़ेर इलाज हैं। उसके बाद जो है वो आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो भी रिमांड के हवाले से रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, मुलाकात के हवाले से जो है वो रूल्स होंगे वो अप्लाई होंगे और साथ ही जो है वो सोमवार तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई और ये कहकर कि सोमवार को इब्तदाई रिपोर्ट आएगी। IG इस्लामाबाद जो राना सनौला के मातहत हैं, नून लीग की हुकूमत के नवाजे हुए हैं, नून लीग उनको लगाया, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं जिनकी मैंने आपको बताया मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सरजनिश भी की सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर वो खड़े थे और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब समाअत कर रहे थे। तो अब वो रिपोर्ट देंगे कि जनाब हमने तशद्दुद किया या नहीं किया। तो वो मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब आगे मैं कुछ नहीं कहता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।